हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो भी स्टूडेंट्स मैथ स्ट्रीम से हैं या फिर जो है इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, तो उन सभी बच्चों के पास बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको वो परस्यू कर सकते हैं डिफरेंट आईसीएआर एफिलिएटेड एग्रीकल्चर कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटीज से। अब उस यूनिवर्सिटी में पार्टिकुलरली या एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एडमिशन के लिए आपकी क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन सारे चीजों पर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए। और इस चैनल पर हम लोग आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के स्टडीज और साथ में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशंस और फार्मर से रिलेटेड एग्रो टेक्निक से रिलेटेड करंट अपडेट्स पर जो है वीडियोस आपको मिल जाता है। तो इस चैनल को अभी तक आपने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के संपूर्ण अपडेट के लिए फॉलो नहीं किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है जिसके लिए आपको आईसीएआर 2025 के एग्जामिनेशंस देने होते हैं और आईसीएआर 2025 के एग्जामिनेशंस आपकी सीवीटी 2025 के थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। अब ये पूरा मैटर क्या है, तो जो भी बच्चे आपके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए आईसीआर के एग्जामिनेशंस के लिए, तो जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड या इधर पीसीएम या पीसीबी या इंटर एग्रीकल्चर को एज अ कोर कोर्स अपने 12th में लेकर पास किए हैं, तो सभी बच्चे जो है आईसीआर में यहां पे एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलर बीटेक के कोर्सेज के लिए, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है पीसीएम वालों को एलिजिबल मानती है बीटेक कोर्सेज में, पीसीबी वालों को कुछ ही यूनिवर्सिटी जो है कंसीडर कर रही है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी किसको कंसीडर करती है इस पर भी हम लोग जो है बातें करेंगे। लेकिन मेन जो है अब यहाँ पे एज लिमिट से भी यहाँ पे मिनिमम जो है 16 इयर्स का एज रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे रखा गया है। बाकी वो वेरी करता है 22 to 25 years of maximum age limit depending upon the university। अब अगर कोर्स वाइज अगर देखा जाए तो आपके आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपकी गुंटूर में है, यहाँ पर आपके जो है मैथमेटिक्स होना जरूरी है, तभी जो है बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। 27 सीटें आपकी आईसीआर से यहाँ पे। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र देव, यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस पीसीएम वाले और पीसीएम भी यानी कि मैथ कंपलसरी है या तो फिर एग्रीकल्चर साइंस वाले एलिजिबल होंगे। आनंद में भी आपके पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। बीसी के भी में बात करोगे तो पीसीएम यहाँ पे मांगा गया है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की बात करें, वहां पर भी आपका पीसीएम मांगा गया, 8 सीटें हैं आईसीआर कोटा से। अगर चौधरी चरण सिंह हरियाणा में बात करें तो यहाँ पर भी पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया है। सीएसए कानपुर में एग्रीकल्चर साइंस और पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया है। इसी तरीके से अगर बाला साहब सावंत कॉन्कर कृषि विद्यापीठ में पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख में पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया। आरपीसीएयू में भी पीसीएम वालों को ही कंसीडर किया गया है। एडिशनल अगर बायोलॉजी है तो चलेगा, लेकिन पीसीएम कंपलसरी आपका होना चाहिए 12th में। पंतनगर आईआरआई नई दिल्ली में जो है आईसीआर के गाइडलाइंस के हिसाब से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है पीसीएम वाले बच्चों को ही यहाँ पे एलिजिबल कर मान रही है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। अगर हम बात करें एमपीयूएटी में, तो यहाँ पर भी जो है पीसीएम या पीसीए बच्चे जो है यहाँ पे जिनका भी है या फिर पीसीबी वाले बच्चे जो है एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे फिर आप नर्सरी एग्रीकल्चर में देखोगे तो पीसीबी और पीसीए वाले को एलिजिबल माना है। ओयूएटी में आपका पीसीएम वालों को एलिजिबल कंसीडर किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर पीसीएम वालों को एलिजिबल कंसीडर किया गया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीसीएम वालों को माना गया है। यहाँ पे तमिलनाडु में पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया। यूएस बैंगलोर में पीसीएम वालों को कंसीडर किया जा रहा है। बसंत राव नायक मराठवाड़ा में भी एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ पीसीएम या पीसीबी दोनों बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो अगर बेसिक बात किया जाए मोस्ट ऑफ द कोर्सेज को देकर, तो पार्टिकुलरली फॉर बीटेक कोर्सेज जो है जनरली अगर हम देखेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर जो है 2 तरह के स्ट्रीम के बच्चे जो है यहाँ पे मेनली एलिजिबल है। जिन बच्चे का 12th में पीसीएम है वो आपका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो है वो एलिजिबल है। इनफैक्ट ऑल द यूनिवर्सिटी जो भी आईसीआर के थ्रू एफिलिएटेड कॉलेजेस में देती है एडमिशन बीटेक एग्रीकल्चर, हर जगह जो है पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीसीबी वाले जो बच्चे हैं वो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज, ओनली फ्यू यूनिवर्सिटी इसको कंसीडर कर रही है। ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज जो है आपको इसको कंसीडर करती है कि जो भी बच्चे आपका पीसीबी से हैं वो भी आपका पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं 12th इंटर एग्रीकल्चर, तो यहां पर भी 12th एजी वाले बच्चे भी जो है
ओनली फ्यू यूनिवर्सिटी जो है उनको कंसिडर कर रही है, ठीक है। ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज में पीसीबी और इंटर एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपका देखोगे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है पीसीएम के बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे एडमिशन लेती है, पार्टिकुलरली फॉर बीटेक एग्रीकल्चर कोर्सेस। और अब अगर बात करें पीसीएम का, तो पीसीएम में पर सब्जेक्ट से आपके जो है 200 मार्क्स आपका ईच सब्जेक्ट से पूछा जाता है, 200 मार्क्स ईच सब्जेक्ट है ना, ईच। अब यहाँ पे टोटल आपका 600 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 600 मार्क्स की पेपर होती है, जिसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअली आपको पर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, आस्क्ड, जिसमें से आपको सॉल्व कितना करना होता है, सॉल्व करना होता है आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +5 मार्क्स मिलता है, तो वहीं पर अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 मार्क्स हो जाता है। तो ये एक बेसिक आपको एग्जाम पैटर्न था, और एक बेसिक कौन कौन से बच्चे बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इसके बारे में हमने बात करी। अब इसके अलावा मिनिमम एज रिक्वायरमेंट में 16 ईयर्स से 22 ईयर्स वाले मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होंगे, तो वहीं पर जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सर ये सारा चीज तो पता चल गया, लेकिन इसकी बेहतर प्रिपरेशन कहां से हो सकती है? तो इसकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है वरदान बैच, जहां पर आप आईसीआर के लिए जुड़कर जो है ओनली सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, पीसीएम या पीसीबी या एबीसी जो भी, या पीसीए जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने यूनिवर्सिटीज का चॉइस कर सकते हो, जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, और उसके हिसाब से आप अपने रणनीति बना सकते हैं। पीसीबी या पीसीएम या पीसीए या एबीसी जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वरदान बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, लाइव पीडीएफ लेक्चर के नोट्स, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, सीयूईटी आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संपूर्ण सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुकलेट आपको दिया जाता है। और इसके अलावा सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल होते हैं, उनकी सफर प्रिपरेशन से लेकर काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक जो है आपको टाइम पे मेंटरशिप और गाइडेंस सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं। तो इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है, यहां से आप आईसीएआर सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे कोर्सेस में जाके वरदान बैच में हिंदी और इंग्लिश जिस भी माध्यम के आप छात्र हैं उस हिसाब से पार्टिकुलर आप अपने स्पेसिफिक मीडियम बैच में जुड़कर, सेपरेट मीडियम बैच आप सेपरेट मीडियम में जुड़कर अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए मात्र आपको घर बैठे 3500 रुपए का पेमेंट करना होगा, और इस बैच में एक्सेस आपको टिल एग्जाम मिलेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है मुख्य रूप से। इसके अलावा सीयूईटी आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुकलेट के लिए आप बेसिक शिक्षा आपको अभी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप डाउनलोड सेक्शन में जैसे देखेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में आपको प्रॉपर अलग अलग सब्जेक्ट की जो है बुकलेट के फॉर्म में ई बुक्स अवेलेबल है, जहां पे आपको पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स वाइज जो आपको वहां पे चैप्टर स्पेसिफिक जो है बाइफर्केशन आपको मिलेगा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और वहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, सीयूईटी आईसीआर से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8433341026 पे आप अपना नाम, कोर्स को मेंशन करके जो है मैसेज कर सकते हैं, हम और हमारी टीम आपकी सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें, और बाकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य किसी कोर्स एंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो उन्हें जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।